Good morning, students. Today we are going to do revision of chapter number 13. We will do in this lecture. We will only revise from exercise 13.1 to 13.4. So our chapter 13 is surface area and volume. Surface area and volume of solid figures. So revision video of chapter 13. So in this chapter we will see surface area of a figure is cube, then cuboid, next cone, then cylinder, fifth hemisphere, last one is sphere. Yes, so these six figure we have to see mainly: cube, cuboid, cone, cylinder, hemisphere and sphere. First we will see cube. सबसे पहले हम लोग किसके बारे में देखते हैं? क्यूब. अब क्यूब क्या है? क्यूब एक 3D फिगर्स है जो मेनली जिसमें लेंथ, ब्रेथ और हाइट उसका इक्वल होता है. क्या होगा? लेंथ, ब्रेथ, हाइट इक्वल होगा. सपोज दिस इज अ क्यूब. इसमें क्या होगा? लेंथ, ये मान लो लेंथ है, ये ब्रेथ है एंड दिस हाइट आर इक्वल. हियर L will be equals to B will be equals to S, that will be equals to A. हम लोग क्या मान लेते हैं? लेंथ ब्रेथ क्या है? A. अब हमें फाइंड करना है LSA, लेटरल सरफेस एरिया. What will be the LSA? LSA क्या होता है? LSA के केस में हम 4 फेस यूज करते हैं. मेनली वी विल फाइंड द 4 एरिया ऑफ वॉल्स. मान लो एक कोई रूम है, रूम क्यूब के शेप में. अगर उसका हमें बोल दिया जाए कि LSA फाइंड करना है. क्या फाइंड करना है? LSA. तो LSA के केस में हम क्या फाइंड करेंगे? एरिया ऑफ 4 वॉल्स. क्या बोलेंगे? 4 वॉल्स. तो 4 वॉल्स. और यहाँ पे क्या है कि जो इच शेप है, इच फेस है, फेस किसके रिजेंबल कर रहा है? रिजेंबल कर रहा है स्क्वायर. व्हाट इज द एरिया ऑफ स्क्वायर? सो LSA विल बी 4 into एरिया ऑफ वन फेस. एरिया ऑफ वन फेस ये हो जाएगा. तो एरिया ऑफ वन फेस क्या होगा? ए स्क्वायर. क्यों? क्योंकि हमने साइड लेंथ ए मान लिया है और जो फेस है वो स्क्वायर के रूप में. तो LSA क्या हो जाएगा? 4a स्क्वायर. क्या हो जाएगा? 4a स्क्वायर. उसके बाद हम लोग देखेंगे TSA, टोटल सरफेस एरिया. टोटल सरफेस एरिया में हम टोटल 6 फेस इंक्लूड करेंगे. 6 इंटू एरिया ऑफ वन फेस, वो क्या हो जाएगा? 6a स्क्वायर. अब हम मान लो हमें फाइंड करना है व्हाट विल बी द लेंथ ऑफ डायगोनल. लेंथ ऑफ डायगोनल विल बी, दिस विल बी द डायगोनल. yes or no? So what will be the, this is diagonal. So what will be the length of diagonal? Length of diagonal will be under root 3 e. What is where A? A is the side length. Now what is the volume? Let us discuss. We will discuss the complete formula here. Volume will be side length
Q. What will be the side length Q? So this formula is related to the cube. Take one special case formula. A special case formula is for when we have to include 5 phase. A special one I am for 5 phase. Area will be 5 into A square. What? 5 into A square. Now moving to cuboid. Moving to cuboid. Cuboid in लेंथ ब्रेथ एंड हाइट आर डिफरेंट. क्यूबॉइड में क्या होता है, लेंथ ब्रेथ हाइट क्या होता है, अलग होते हैं. सो लेट अस मेक वन क्यूबॉइड. इसको हम लोग मान लेते हैं L, इसको मान लेते हैं B, इसको मान लेते हैं H. तो डायमेंशन क्या हो जाएगा, डायमेंशन ऑफ क्यूबॉइड विल बी L इंटू B इंटू H, लेंथ ब्रेथ एंड हाइट. अब एरिया ऑफ 4 वॉल्स, या LS से बोल दो या एरिया ऑफ 4 वॉल्स, both will be same. एरिया ऑफ 4 वॉल्स क्या हो जाएगा, 2L प्लस B मल्टीप्लाई H. ये हो जाएगा एरिया ऑफ 4 वॉल्स. TS 2LB BH प्लस LH. 2LB plus BH plus LH, this will be TSA. Next is diagonal. How we will give diagonal? Diagonal will be under root L square B square plus H square. अब जो स्पेशल केस है, स्पेशल केस फॉर्मूला इसमें कब हमें जरूरत पड़ती है, जब हमें ओनली 5, यानी आइदर सपोज एक रूम है, अगर मान लो हमें टॉप यूज करना है तो टॉप का या फ्लोर का, अगर हम या टॉप या फ्लोर में से किसी एक को यूज करना है. स्पेशल केस स्पेशल केस में आ जाएगा 5 फेस, क्या हो जाएगा 2L प्लस B मल्टीप्लाई H प्लस LB. जो हमारा TSA है ना, TSA में हम क्या कर देंगे, LB को ऐड कर देंगे. अब वॉल्यूम किस तरीके से देंगे, वॉल्यूम will be given L multiply B multiply H. What is the volume of cuboid? The volume of cuboid is length multiply breadth multiply height. अब उसके बाद हम लोग आते हैं कोण. कहाँ पे, कोण. कोण का शेप किस तरीके हो सकता है, इस तरीके से. फॉर्मेशन हमने जब चैप्टर हम रिवीजन कर रहे थे उस समय हमने देखा था. तो ये हो जाएगा बेस, ये हो गया R, ये हो गया H. तो R क्या होता है, R इक्वल्स टू रेडियस ऑफ द सर्कुलर बेस. बेस कैसा होता है, कोन का बेस क्या होगा, सर्कुलर बेस होगा. क्या होगा, सर्कुलर बेस. H क्या होगा, हाइट
ऑफ द कोन, हाइट ऑफ द कोन। अब इसमें ये जो हाइट है, ये जो लेंथ है, इस लेंथ को हम लोग बोलते हैं सेलेंट हाइट। क्या बोलते हैं? सेलेंट हाइट। और इसको हम लोग एल से रिप्रेजेंट करते हैं। क्या चीज से? एल से। तो एल क्या होगा? एल क्या हो जाएगा? सेलेंट हाइट होगा। मान लो एक ये ट्राइंगल है, ये आर है, ये एच है, ये 90 डिग्री बन जाएगा, तो ये एल होगा। एल क्या होगा? बाय पाइथागोरस थ्योरम एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। क्या होगा? तो सेलेंट हाइट किस कैसे? सेलेंट हाइट विल बी गिवन बाय आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। किससे गिवन होगा? आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। ये हो गया। अब हम आते हैं कर्व सरफेस एरिया। क्यूब और क्यूबॉइड के केस में क्या था? लेटरल सरफेस एरिया। इसके केस में क्या होगा? कर्व सरफेस एरिया। अब कर्व सरफेस एरिया में क्या आएगा? हम बेस का एरिया इंक्लूड नहीं करेंगे, तो बेस का एरिया इंक्लूड नहीं करेंगे। कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन इज गिवन बाय सी एस ए ऑफ कोन इज पाई आर एल। ये हो गया। पी एस ए ऑफ कोन इज, ये कर्व सरफेस एरिया और एरिया ऑफ बेस क्या हो जाएगा? पाई आर स्क्वायर एच। क्या हो जाएगा? पाई आर स्क्वायर एच। पाई आर कॉमन ले लेंगे तो पाई आर एल प्लस आर। ये हो गया कर्व टोटल सरफेस एरिया। अब हम इसका देखते हैं वॉल्यूम। वॉल्यूम क्या होगा? पाई 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। क्या होगा? वॉल्यूम क्या होगा? 1/3 पाई आर स्क्वायर। सो दिस इज द फॉर्मूला ऑफ कोन। नाउ वी विल सी सिलेंडर। सिलेंडर का फॉर्मेशन हम किसके बेसिस पे कर सकते हैं? एक रेक्टेंगुलर शीट को ले लेंगे, उनके जो दो एंड पॉइंट है, जो एंड लाइन सेगमेंट है, उसको अगर हम ज्वाइन कर देते हैं, वो हमको रिजल्टेंट क्या करेगा? गिव करेगा सिलेंडर। तो सिलेंडर का शेप किस तरीके से होता है? This is R, this is H. What is the radius of the circular base? H is the height of the cylinder. क्या है? हाइट ऑफ द सिलेंडर है। अब आएगा कर्व सरफेस एरिया। इस हमारा सिलेंडर में स्लैंट हाइट ये सब निकालने की टेंशन नहीं है, वो स्लैंट हाइट हमें सिर्फ कोन के केस में निकालना होता है। अब कर्व सरफेस एरिया में हम लोग जो बेस है, अब देखो दो सर्कुलर बेस है, एक ये यहाँ पे आ गया, एक यहाँ पे। तो कर्व सरफेस एरिया में हम सर्कुलर बेस यूज नहीं करते हैं, हमें सिर्फ ये वाला फाइंड करना होता है। सर्कुलर बेस इसका सी से कैसे गिवन है? 2 पाई आर एच। क्या हो गया? ये हो गया कर्व सरफेस एरिया सिलेंडर। अब हम इसका टी एस ए देंगे। टी एस ए कैसे होगा? सी एस ए प्लस 2 इंटू एरिया ऑफ सर्कुलर बेस। एरिया ऑफ सर्कुलर बेस, एरिया ऑफ सर्कुलर बेस। तो क्या आएगा? 2 पाई आर एच प्लस 2 पाई आर स्क्वायर। 2 पाई आर कॉमन ले लो, एच प्लस आर। दिस इज द पी एस ए। नाउ वॉल्यूम। वॉल्यूम इज गिवन बाय 1 पाई आर स्क्वायर एच। ये हो गया वॉल्यूम। अब हम यहाँ पे एक कंपेरिजन करेंगे किसके बीच में? वी विल मेक कंपेरिजन इन बिटवीन सिलेंडर एंड कोन। अगर मान लो सिलेंडर की बेस, सिलेंडर का जो रेडियस है और कोन का रेडियस सेम है और हाइट भी सेम है। क्या है? कोन का रेडियस सेम है,
if the height and radius of cone and cylinders are equal, then what will be? क्वेश्चन देख लो. If radius and height, if the radius and height of cone and cylinder are equal, then find relation between their volume. उनके वॉल्यूम के बीच में हमें रिलेशन फाइंड करना है. समझ में आ गया? तो वॉल्यूम ऑफ कोन हम लिख देते हैं. वी कोन क्या होता है? 1/3 पाई आर स्क्वायर एच. वी सिलेंडर क्या है? पाई आर स्क्वायर एच. अब हम मान लो हम क्या करते हैं, वी सिलेंडर अपॉन वी कोन पाई आर स्क्वायर एच अपॉन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच. ये कैंसिल हो जाएगा. वी सिलेंडर अपॉन वी कोन विल बी 3. तो क्या आ जाएगा कि वी सिलेंडर इक्वल्स टू 3 इंटू वॉल्यूम ऑफ कोन. एक रिलेशन है, ये रिलेशन याद रखना. क्या रिलेशन क्या है कि वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर विल बी 3 टाइम्स द वॉल्यूम ऑफ कोन. क्या होगा? अगर रेडियस और हाइट सेम है, सबके लिए नहीं. ये कंडीशन कब है? जब सिलेंडर की हाइट और कोन की हाइट इक्वल होना चाहिए, साथ में रेडियस भी इक्वल होना चाहिए, जो सर्कुलर बेस है. अब हम लोग मूव करेंगे हेमिस्फेयर और स्फेयर के ऊपर. किसके ऊपर? हेमिस्फेयर और स्फेयर के ऊपर क्वेश्चंस देखते हैं. नाउ वी विल सी हेमिस्फेयर और स्फेयर. अब देखो हेमिस्फेयर the shape will be look like R. ये हो गया. तो इसका सी एस ए इज गिवन बाय 2 पाई आर स्क्वायर और टी एस ए हो जाएगा टी एस ए इक्वल्स टू 3 पाई आर स्क्वायर. और इसका जो वॉल्यूम गिवन है 2/3 पाई आर क्यूब. ये हो गया हेमिस्फीयर का. अब नेक्स्ट देखते हैं हम लोग स्फीयर का. आर तो सी एस ए एंड टी एस ए और टी एस ए ऑफ स्फीयर इक्वल्स टू 4 पाई आर स्क्वायर. और इसका वॉल्यूम है 4/3 पाई आर क्यूब. तो ये बात याद रखना कि टी एस ए ऑफ स्फीयर और सी एस ए ऑफ स्फीयर विल बी सेम, दैट विल बी 4 पाई आर स्क्वायर. और वॉल्यूम क्या है? 4/3 पाई आर क्यूब. नाउ वी विल सॉल्व some examples related to this topic. Now we will see some questions related to this topic. First question is the length of longest rod that can be fitted in a cubical vessel of age 10 centimeter. So क्या बोला गया है? देखो क्वेश्चन है कि द लेंथ ऑफ द longest rod that can be fitted in a cubical
vessel of as 10 सेंटीमीटर लॉन्ग इज। क्या बोला गया है क्वेश्चन में कि एक क्यूबिकल बॉक्स है जिसकी लेंथ है 10 सेंटीमीटर। तो जो इसके इस रूम में जो हम रॉड मैक्सिमम डाल सकते हैं उसकी लेंथ क्या होगी। सो सॉल्यूशन, longest rod length will be equals to the diagonal, किसके इक्वल होगा, diagonal of the cube, √3 into side, √3 into 10 सेंटीमीटर, क्या हो जाएगा 10√3 सेंटीमीटर। √3 की वैल्यू कितना है 1.732 सेंटीमीटर, क्या आ जाएगा 17.32 सेंटीमीटर। क्या आ जाएगा, जो लॉन्गेस्ट रोड होगी उसका लेंथ क्या होगा 17.32 सेंटीमीटर। एक और ले लेते हैं। क्वेश्चन क्या बोला गया कि इफ ऑफ सम ऑफ ऑल एज ऑफ क्यूब इज 36 सेंटीमीटर। एक एज है उसके सम ऑफ लेंथ ऑफ ऑल एज इज 36 सेंटीमीटर। फाइंड द सरफेस एरिया, यानी टोटल सरफेस एरिया। एक क्यूब दिया हुआ है, उसका एज का जो लेंथ है, क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है कि सम ऑफ एज लेंथ है 36 सेंटीमीटर। कितना है 36 सेंटीमीटर। तो फाइंड टोटल सरफेस, फाइंड सरफेस एरिया। तो क्यूब में एज कितने होते हैं, टोटल एज इज 12। सो 12 इंटू साइड लेंथ, 12 इंटू साइड लेंथ 36 सेंटीमीटर, साइड लेंथ इक्वल्स टू 36 अपॉन 12 3 सेंटीमीटर। अब टी ऐसे क्या हो जाएगा 6a², 6 इंटू 3 इंटू 3 54 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्या हो जाएगा 54 सेंटीमीटर स्क्वायर। नाउ in a cylinder, if the radius is double and height is half, then what will be effect in curved surface area? क्वेश्चन क्या है, दोनों क्वेश्चन लिख लेते हैं कि इन ए सिलेंडर, सिलेंडर में क्या है कि if radius is doubled and height is half, CSA will be, हमें CSA बताना है। दूसरा लेते हैं कि टू सिलेंडर cylindrical jars have their diameters in the ratio, किसके रेशियो में है 3:1, but height 1:3, then their TSA क्या होगा, TSA का रेशियो क्या होगा ये बता देना। पहले 1 का सॉल्यूशन देखते हैं। देखो R' हम ले लेते हैं नया, 2R हो जाएगा। H क्या होगा, H' होगा H/2। CSA सिलेंडर का क्या होता है, CSA क्या होता है 2πRH होता है, ये ओरिजिनल हो गया। अब हम देखते हैं न्यू CSA।
न्यू सी एस ए क्या होगा 2 पाई आर डैश एच डैश, तो 2 इंटू पाई 2 आर इंटू एच अपॉन 2, 2 2 कैंसल, 2 पाई आर एच। तो न्यू सी एस ए विल बी, न्यू सी एस ए किसके इक्वल हो गया, रिमेन सेम। किसके इक्वल है, जैसे पुराना था उसी के जैसे। अब क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं कि दो सिलिंड्रिकल जार्स है, उनका डायमीटर का रेशियो है 3 रेशियो है और हाइट का रेशियो क्या है 1 रेशियो 3। अब हम देखते हैं, अगर डायमीटर 3 रेशियो 1 है, डी क्या क्वेश्चन नंबर 2 में, तो उसका D1 रेशियो D2 क्या है 3 रेशियो 1, तो इनका रेडियस का भी रेशियो क्या आएगा सेम, R1 रेशियो R2 विल बी 3 रेशियो 1। तो अगर हम मान लेते हैं R1 अपॉन R2 इज इक्वल टू 3 अपॉन 1, तो R1 क्या होगा 3R2, ये हो गया। और यहाँ पे क्या है कि हाइट की रेशियो H1 रेशियो H2 क्या है 1 रेशियो 3, तो H1 अपॉन H2 क्या है 1 अपॉन 3, तो यहाँ पे क्या होगा H2 विल बी 3H1, क्या होगा H2 क्या होगा 3H1। अब क्या फाइंड करना है उनका TSA, TSA ले लेते हैं, TSA नहीं CSA लेते हैं, CSA नोट TSA CSA, तो CSA क्या आ जाएगा CSA 1 2 पाई आर एच, 2 आ गया इंटू पाई आ गया, R 1 ले लेते हैं और H, तो यहाँ पे H1 क्या हो जाएगा H1 विल बी H2 अपॉन 3, और यहाँ पे H1 ले लिए, हमारा आ गया 2 पाई R1 H1, और इसका CSA 2 क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखो 2 पाई R2 इंटू H2, 2 पाई R2 क्या है, R2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ से R2 की वैल्यू अगर हम लेते हैं तो R2 हो जाएगा R1 अपॉन 3, तो R1 अपॉन 3 और H2 की वैल्यू क्या आएगी 3H1, ये 3 3 कैंसल, 2 पाई R1 H1, तो क्या आ जाएगा उनका CSA 1 अपॉन CSA 2 विल बी 2 पाई R1 H1, 2 पाई R1 H1, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा CSA 1 विल बी इक्वल्स टू CSA 2, क्या हो जाएगा CSA 1 विल बी इक्वल्स टू CSA 2। नाउ let us solve one example from the cone. क्वेश्चन हम लोग यार, द एरिया ऑफ कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन रेडियस 2r एंड सेलेक्ट, क्वेश्चन क्या है द
area of the CSA of a cone of radius 2r and slant height L/2 is. इसमें हम फाइंड करना है TSA ऑफ कोन ऑफ रेडियस R/2 एंड लेंथ 2L. अब हमें देखना है फर्स्ट, हमारे पास क्या है कि CSA, तो CSA में क्या होता है, CSA इक्वल्स टू पाई आर एल. तो पाई आर क्या है 2r, एल क्या है L/2, क्या आ जाएगा पाई आर एल. अब TSA ऑफ कोन, अब TSA ऑफ कोन कैसे आएगा, ये 1 हो गया. TSA ऑफ कोन क्या होता है पाई आर एल प्लस आर, तो क्या हो जाएगा, ये हो गया पाई आर क्या है, इसमें R/2 है और यहाँ पे L क्या है 2L प्लस R/2. So this will be the solution. Okay, thank you. Have a nice day.